8 दिन की गोलाबारी के बावजूद भी अंग्रेजी सेना ने इस किले की दीवार तक नहीं हिला पाई। आज़ादी की लड़ाई 1857 की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आस्था नेचर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सन 1857 की क्रांति का एक प्राचीन हिस्सा झांसी का किला। दोस्तों, किले के अंदर जाने से पहले हम आपको दिखा देते हैं इस किले के चारों ओर बनी किले की विशाल दीवार, जो आज भी खड़ा है अपने मिसाल पे। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित शहर के बीचों बीच एक विशालकाय पहाड़ी के ऊपर बना ये झांसी का किला। इस किले का निर्माण 1613 ईस्वी में ओरछा के बुंदेल राजा वीर सिंह जुदेव ने बनवाया था। यह झांसी का किला 15 एकड़ में फैला हुआ है। इस किले के अंदर 22 बुर्ज व 2 तरफ विशाल खाई भी हैं। राजा वीर सिंह ने इस किले पर 20 साल तक राज किए थे। उसके बाद मुगलों ने, फिर मराठों ने और बाद में आकर अंग्रेजों ने इस किले पर लंबे समय तक शासन किया था। लक्ष्मीबाई का विवाह सन 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी और विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 महीने के बाद उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ जाने पर उनको एक दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। साथियों, पुत्र को गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और वह दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। साथियों, गंगाधर राव मृत्यु के बाद झांसी के राज्य पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लालची निगाहें किले पर पड़ी। 28 अप्रैल 1854 को ब्रिटिश कंपनी शासन के आदेश को लेकर मेजर एलिस रानी के दरबार पर पहुंचा, जहां कंपनी शासन ने रानी को किला छोड़कर महल में रहने को आदेश दिया। इस प्रस्ताव को सुनकर झांसी की रानी ने भरी सभा में अंग्रेजों का फरमान को फाड़ते हुए कहा, मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी। तब उसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सन 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसमें झांसी की रानी को सेना का नेतृत्व किया गया। पुराने इतिहासकार जानकी प्रसाद वर्मा के अनुसार बताते हैं कि अंग्रेजों ने झांसी के किले पर 8 दिनों तक लगातार तोप के गोले बरसाए, लेकिन न किला जीत पाए न फतेह हासिल कर पाए। तब रानी व उनके सेना ने प्रतिज्ञा ली, मरते दम तक इस किले की रक्षा करेंगे। अंग्रेजी सेनापति ह्यूरोज जान गया था, तोप के दम पर हम किला को कभी नहीं जीत पाएंगे। तब उसने कूटनीति का सहारा लिया। उसने झांसी के एक विश्वासघाती दुल्हा सिंह को अपने साथ मिला लिया और दुल्हा सिंह के साथ मिलकर किले का दक्षिणी दरवाजा खोल दिया। 8 अप्रैल 1858 को किले के अंदर लगभग 25,000 अंग्रेजी सेना के सिपाही किले के अंदर घुस गए और मार काट चालू कर दिए। तब झांसी की रानी की छोटी सेना ने अंग्रेजों का डट कर मुकाबला किया, लेकिन अंग्रेजों के सामने रानी की सेना बहुत कम पड़ी और अंग्रेजों ने रानी को चारों तरफ से घेर लिया। रानी ने अंग्रेजों से लड़ते हुए उनके एक पैर में गोली भी लग गई थी, फिर भी रानी ने हार नहीं मानी। लड़ते लड़ते जब रानी की सेना अंग्रेजों से हारने लगी, तब रानी ने ठाना कि मैं अंग्रेजों के हाथों में कभी नहीं आऊँगी। तब किले के 4 दीवारों के ऊपर से अपने घोड़े सहित सवार होकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किले के ऊपर से कूद गई। वो जगह आज भी किले के अंदर मौजूद है। उस जगह का नाम दे दिया गया है रानी कुदान स्थल। साथियों, स्वतंत्रता के इस लड़ाई में झांसी की रानी शहीद हो गई, पर इस किले के ये दीवार आज भी उनके गौरव की कहानियों का जीता जागता उदाहरण है। दोस्तों, आज भी ये किला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से पहचान रखता है। इस किले के दीवारें आज भी चीख चीख कर कहती हैं, बुंदेलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।
तो साथियों, आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा कमेंट में हमें एक बार ज़रूर बताएं। मिलते हैं झांसी के किसी दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।